बच्चों स्टार्ट करते हैं 3.9 एक्सरसाइज का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से एलिमेंट बुक 11 से। तो भाई इस एक्सरसाइज में जो है 2a के जो फार्मूले हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और प्रीवियस एक्सरसाइज के तो सभी फार्मूले यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा ये। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन 2a से। तो बच्चों साइन 2a होता है 2 sin a cos a। होता कैसे ये देखें, साइन 2a को हम a प्लस ए लिखेंगे देखो, और यहाँ पर साइन a प्लस बी अप्लाई कर देंगे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। a b की दोनों जगह क्या है बेटा a। तो साइन a कोस a साइन a कोस a 2 टाइम्स साइन a कोस a, ठीक है ना। तो ये साइन 2a का फार्मूला बन गया 2 sin a कोस a। नेक्स्ट है बच्चों कोस 2a। तो कोस 2a होता है बेटा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। और होता है कैसे ये, कोस 2a को भी हम क्या लिखेंगे a प्लस a, यानी कि कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है ना। और भाई कोस कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, और साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। आया समझ में। तो कोस 2a क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब बेटा इससे आगे और भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम। देखो कोस 2a जो है वो राइट में अगर आप कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ऐड हो जाएगा बेटा, दोनों माइनस की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों इसको फिर से आगे हम कोस में केवल चेंज कर सकते हैं कंप्लीट को। देखो साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो बेटा माइनस अंदर जाएगा तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a यानी कि -1। ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर a -1, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कोस 2a जो आपके पास था ये स्टार्टिंग वाला कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो बेटा इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं हम, और 1 की जगह लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। और अब सारे को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना आपने, अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक है ना। तो टेन के रिस्पेक्ट में भी हो गया फार्मूला। उसके बाद जो है ये जो फार्मूला है आपका ये वाला, देखो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर a को लेफ्ट में लेकर आऊँ मैं अगर, तो राइट में चले आ जाएगा कोस 2a, यानी कि 1 माइनस कोस 2a बच जाएगा बच्चों a। और ठीक ऐसे बेटा यहाँ पर भी 2 कोस स्क्वायर a की वैल्यू अगर निकालें हम 2 कोस स्क्वायर a की, तो ये जो 1 है ये लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस कोस 2a आ जाएगा यहाँ पर। आया समझ में। तो कोस 2a के ये 6 फार्मूले हो गए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं। 12th क्लास में जाएंगे आप तो मेरी गारंटी है कि कम से कम भी 200 बार आपने ये फार्मूला वहां पर लिखना पड़ेगा, कम से कम 200 बार, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इतना छाया हुआ है बेटा ये फार्मूला कोस 2a का एंड साइन 2a का। तो कम से कम भी 200 बार अगर आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप अच्छे प्रैक्टिस करते हो वहां पर, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे आप, तो कम से कम इतनी बार आपको ये यूज करना पड़ेगा फार्मूला, ठीक है ना। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, याद करो, कई बार लिख कर देखो बेटा इसको। नेक्स्ट पहुंच गए हम टेंजेंट 2a पर भाई। तो टेंजेंट 2a का फार्मूला होता है बच्चों, देखो टेंजेंट 2a होता है बेटा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a। देखो बिना कैसे ये डेरिवेशन देखते हैं इसका, 2a को हमने लिखना है a प्लस a, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ठीक है ना। तो भाई टेन टेन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, और अपर पार्ट में ऐड होकर क्या हो जाएगा ये 2 टेंजेंट a। लोअर पार्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ठीक है ना। तो टेंजेंट 2a हो गया बेटा 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a के इक्वल। अब साइन 2a का जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना,
उसको और फर्दर आके सोल्व करते हैं। देखो साइन टू ए हमने पढ़ा बच्चों, टू साइन ए कोस ए, ठीक है ना, टू साइन ए कोस ए। अब क्या करना आपने, इसको कोस स्केयर से इसको डिवाइड कर देना है और कोस स्केयर के इसके लोअर पार्ट को, ठीक है ना। यानी कि टू साइन ए कोस ए बाई 1 था, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया कोस स्केयर से, ये कैंसिल हो गया, टू टेंजेंट ए, ठीक है ना। और ये क्या हो गया ऊपर जाकर सिकेंड स्केयर ए, तो सिकेंड स्केयर ए क्या आ गया 1 प्लस टेन स्केयर ए, सेकेंड स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये साइन टू ए का एक और फार्मूला बन गया बच्चों। तो साइन टू ए कोस टू ए टेंजेंट टू ए हो गए बेटा। अब शुरू करते हैं साइन थ्री ए कोस थ्री ए टेंजेंट थ्री ए। तो साइन थ्री ए का फार्मूला होता है बच्चों 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है बेटा। तो बना कैसे ये देखो, इसको आप लिख सकते हो साइन टू ए प्लस ए भी लिखा जा सकता है, ए प्लस टू ए भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई साइन टू ए को फर्दर एक्सपेंड करना आपने 2 साइन ए कोस ए, और कोस ऑलरेडी था तो कोस के लिए हो गया, कोस टू ए को आपने लिखना है 2 कोस के ए माइनस 1, और साइन ए ऑलरेडी था बेटा यहाँ पर, तो सारा अब आपने साइन में चेंज करना है। ये 2 साइन ए ऑलरेडी है ये, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 10th क्लास का फार्मूला। 2 कोस स्क्वायर ए की जगह बेटा, बल्कि इसको आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। साइन में तो चेंज करना था ही इसको सारे को, तो साइन की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी बच्चों साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगी माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो भाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो ये 2 साइन क्यूब ए और ये 2 साइन क्यूब ए हो गया बेटा 4 साइन क्यूब ए, और ये हो गया 3 साइन ए, यानी कि 3 साइन ए और माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है ना। तो साइन 3a के फार्मूले का डेरिवेशन हो गया ये। नेक्स्ट है बच्चों कोस 3a। तो कोस 3a होता है बच्चों 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, ये होता है बेटा, ठीक है ना। देखो जल्दी जल्दी में राइटिंग में तो थोड़ा सा ये है बेटा कि राइटिंग अच्छी नहीं आती, जल्दबाजी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो वैसे समझ में आती होगी आपको शायद। तो कोस 3a जो है इसको हम ब्रेक कर देते हैं कोस a प्लस 2a के अंदर, ठीक है ना। और कोस a प्लस बी अप्लाई कर देंगे, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है ना। तो कोस 2a को फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं, देखो ये कर देंगे यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 में, सारा कोस में चेंज करना बेटा मैंने, ये साइन ए ऑलरेडी था तो साइन 2a को चेंज कर दिया मैंने 2 साइन ए कोस ए के अंदर, ठीक है ना। अब एक साइन बाहर निकाल कर और उसको भी कोस में चेंज कर देंगे, कोस की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, देखो 2 कोस क्यूब ए और माइनस कोस ए, साइन बाहर आएगा बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अंदर क्या है 2 कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए को फर्दर कोस में चेंज करेंगे, 2 कोस क्यूब एज इट इज माइनस कोस ए एज इट इज, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर 2 कोस ए एज इट इज। तो 2 कोस ए की फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा मैं, 2 कोस क्यूब ए एज इट इज माइनस कोस ए एज इट इज, और 2 कोस ए की इसके साथ हो जाएगी 2 कोस ए एंड प्लस 2 कोस क्यूब ए, ठीक है ना। तो 2 कोस क्यूब ए ये क्या हो जाएगा 4 कोस क्यूब ए, ठीक है ना, माइनस 2 और 1 3 कोस ए, ठीक है बच्चों। क्या बन गया ये कोस 3a का फार्मूला बन गया बेटा। नेक्स्ट है और लास्ट है टेंजेंट 3a। तो टेंजेंट 3a होता है बच्चों, इसको हम ब्रेक करेंगे टेंजेंट a प्लस 2a के अंदर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b
डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है ना। अब टेंजेंट टू ए को फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं। देखो टेंजेंट ए एज इट इज रहेगा और टेंजेंट टू ए की जगह मैंने लिख दिया 2 टेंजेंट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक ऐसा बेटा लोअर पार्ट में 1 माइनस टेंजेंट ए एज इट इज और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 टेंजेंट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। एलसीएम वगैरह लेंगे। देखो 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए और प्लस 2 टेंजेंट ए एज इट इज और भाई वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर। एलसीएम दोनों का सेम आएगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। बेटा अपने हाथ से कैलकुलेट करोगे तो आराम से हो जाएगा, ये कोई परेशानी नहीं है होगी इसमें। देखो 2 टेन स्क्वायर ए। तो भाई अपर पार्ट क्या हो गया, देखो 2 प्लस 1 यानी कि 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। आया समझ में, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये टेंजेंट टू ए का फार्मूला था बेटा। ठीक है ना। अब हाफ एंगल फार्मूले भी इसी के अंदर हैं, यानी कि हाफ एंगल में जो सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे हम, जैसे कि 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का अगर फार्मूला लगाए बेटा, देखो 2 साइन स्क्वायर का फार्मूला था अपने पास 1 माइनस कोस 2a। ठीक है ना। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर ए है तो डबल हो जाएगा उसका एंगल राइट में जाकर। तो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ a बाई 2 है तो इसका डबल जो होगा ना वो a हो जाएगा। आया समझ। ठीक ऐसे 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 जो है 2 कोस स्क्वायर ए का लिखता हूँ बेटा पहले। ये क्या होता है 1 प्लस कोस 2a, यानी कि कोस स्क्वायर के साथ जो भी एंगल होगा कोस के साथ वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर a बाई 2 है बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करूंगा इसको और फिर इसका स्क्वायर रूट लूंगा। देखो साइन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। ऐसे कोस की वैल्यू निकालेंगे तो ये कोस की वैल्यू हो जाएगी, पहले 2 से डिवाइड होगा फिर रूट हो जाएगा। और ठीक ऐसे बेटा टेंजेंट a बाई 2 की वैल्यू निकालोगे आप तो ये हो जाएगी 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस ए। ठीक है ना, अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक ऐसे अगर आप कोट a बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगी 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए। इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा फार्मूले। ठीक है ना, अपर पार्ट लोअर पार्ट। नेक्स्ट है बेटा देखो साइन 18 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है √5 माइनस 1 बाई 4। ठीक है ना। और भाई कोस 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। तो भाई उसके बाद जो कोस 36 की वैल्यू होगी बेटा वो होगी √5 प्लस 1 बाई 4। और भाई साइन 36 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 माइनस 2√5 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। तो ऐसा बच्चों देखो पहले तो याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, शायद आपको उससे याद हो जाएगी। देखो दो ही वैल्यू है यहाँ पर √5 माइनस 1 बाई 4 √5 प्लस 1 बाई 4 10 प्लस 2√5 बाई 4 एंड 10 माइनस √5 बाई 4। केवल दो ही वैल्यू हैं, प्लस माइनस के साथ 4 हो जाएंगी। तो भाई बच्चों साइन सा इन माइनस, तो साइन और माइनस एक जैसी आवाज देते हैं तो साइन के फार्मूले में लगा देना माइनस। ठीक है ना। तो साइन का याद रख लो आप। कोस का क्या हो जाएगा, इसका डबल वाला कोस की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि साइन 18 की वैल्यू ये है तो कोस डबल यानी कि कोस 36 की वैल्यू ये हो जाएगी, लेकिन साइन प्लस का आ जाएगा। ठीक है ना। साइन में साइन माइनस का आएगा, कोस में प्लस का। अब जैसे कोस 18 की वैल्यू ये है तो साइन इसके डबल की वैल्यू यही हो जाएगी माइनस के साइन के साथ। तो इस तरीके से आप अपना भी तरीका बना सकते हो याद करने का। ठीक है ना। अब मैं इसका डेरिवेशन दे देता हूँ आपको। देखो x को लेट कर लेता हूँ बेटा मैं 18 डिग्री। ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, ये हो गया ऐसे। और 5 को लिख दिया मैंने 3x प्लस 2x। ठीक है ना। राइट में है 19 तो 2x को रखा मैंने इधर और 3x को ले गए राइट में। और दोनों तरफ क्या लेना है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। दोनों तरफ साइन लेने पर
तो यहाँ पर साइन लेंगे, ये आ जाएगा साइन 2x, यहाँ पर साइन लेंगे साइन 90 माइनस 3x। आया समझ में? साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और भाई आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अब कोस 3x का फार्मूला लगाएंगे बेटा, 2 साइन एक्स कोस एक्स एज इट इज, और राइट में हो जाएगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ठीक है ना? अब देखो आगे और एक्सपेंड करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं इसको कोस से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना? कोस से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा 2 साइन एक्स, ये बच जाएगा 2 साइन एक्स, कोस से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर बच जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स। आया समझ? यहाँ पर कोस से डिवाइड करेंगे -3। अब सारे को साइन में चेंज कर देते हैं। कोस में चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि साइन के ऊपर एक पावर है तो साइन में चेंज करना इजी रहेगा, वरना स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट आ जाएगा वरना। तो इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, -3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये हो गया बच्चों 2 साइन एक्स माइनस राइट में जो है वो हो जाएगा 4 और -4 साइन स्क्वायर एक्स और -3। तो ये हो जाएगा बेटा 4 -3 क्या हो जाएगा 1, और 4 साइन स्क्वायर को लेफ्ट में ले आएंगे। ठीक है ना? 4 साइन स्क्वायर को, और प्लस का 2 साइन एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, और 4 -3 क्या हो जाएगा -1। ठीक है ना? राइट में 0। तो अब इसको भाई बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू होगी देखो -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। ठीक है ना? आया समझ? और डिवाइडेड बाई 2a। आप जानते हैं साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, साइन का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों -2 प्लस माइनस, ये हो गया 16 और +4 20 को 4 इंटू 5 में ब्रेक करेंगे, 4 का रूट निकालेंगे 2 बार, और √5 है यहाँ पर, 2 इंटू 4 है ये। तो साइन एक्स की वैल्यू होगी बच्चों 2 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे, -1 प्लस माइनस √5 और बाई 4। ठीक है ना? तो भाई देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या थी पहले ये देखते हैं 18 डिग्री। तो फिलहाल यहाँ पर साइन की 2 वैल्यू आ गई बच्चों, एक आ गई साइन एक्स इज इक्वल टू -√5 -1/4, और सेकंड आ गई साइन एक्स इज इक्वल टू √5 -1/4। अब देखो बेटा ये तो टोटली क्या है, नेगेटिव वैल्यू दिखाई देने लगी आपको, ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है वैल्यू, डेफिनेटली पॉजिटिव, √5 होता है 2.2 समथिंग, और -1 करेंगे तो 1.1 समथिंग, 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि पॉजिटिव। तो साइन 18 की वैल्यू होगी बेटा √5 -1/4। रूट केवल 5 के ऊपर है, देखो जो 1 है वो क्या है, इससे अलग है। ठीक है ना? तो साइन 18 की वैल्यू होगी बच्चों। अब यहाँ से हम कोस 18 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये आप पॉज करके दोबारा समझ सकते हो। बिल्कुल ईजी है बेटा, एक्स की वैल्यू 18 लेकर और 5 से मल्टीप्लाई करके 90 में ब्रेक कर लिया ताकि वैल्यू निकाल पाए, और दोनों तरफ क्या है 5x को ब्रेक कर दिया 2x प्लस 3x में, और 3x को राइट में ले जाकर साइन लेकर दोनों साइड और साइन में क्वाड्रेटिक बना दी और उसको सोल्व कर दिया। ठीक है ना? अब कोस 18 की वैल्यू देखो कैसे आएगी। तो भाई साइन जो 18 है 2 साइन स्क्वायर 18 क्या होगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा 1 माइनस कोस 36। मैंने बताया था यहाँ पर डबल हो जाता है इसकी वैल्यू। ठीक है ना? 2 साइन स्क्वायर एक्स आपने पढ़ लिया, देखो ये क्या होता है 1 माइनस कोस 2x होता है ना ये। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, देखो साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू आप जानते हो बेटा क्या है, √5 -1/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर है यहाँ पर, और -1 चलो राइट में है 1 माइनस कोस 36। तो कोस 36 को लेफ्ट में लेकर आता हूँ मैं, और इसको ले जाता हूँ राइट में, 1 ऑलरेडी है, ये राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा, और √5 -1 का स्क्वायर ये है यहाँ पर, और लोअर पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है ना? 16 हो जाएगा, ये कैंसिल भी हो जाएगा इससे। तो कोस 36 की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर, एलसीएम लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 8, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a² प्लस b² और प्लस 2ab, यानी कि क्या होगा a² b² प्लस का हुआ था और 2ab माइनस का था, लेकिन बाहर क्या लगे हुआ है माइनस। तो ये हो गया बच्चों कोस 36 आ गया यहाँ पर 8 - 5 3 + 1 4 और प्लस 2 √5। ठीक है ना? डिवाइडेड बाई 8। तो भाई
उसके बावजूद क्या है बेटा, देखो 2 से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो cos 36 जो है ये हो जाएगा √5, और 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 खत्म हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, आया समझ में? 2 से अपर पार्ट को 2 से लोअर पार्ट को कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है ना, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया बेटा हमने, a² + b² - 2ab। ठीक है ना, और बाहर क्या लगा हुआ था, माइनस ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है ना, तो -5 -1 एंड प्लस √2 2√5। ठीक है ना, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों प्लस के आएंगे, ये दोनों, ये माइनस का आएगा 2ab, लेकिन बाहर क्या है अटैच माइनस, तो माइनस होने के कारण ऐसा हो जाएगा। और भाई ये क्या हो गया, देखो 5 - 1 6, 8 - 6 यानी कि 2, यानी कि ये हो गया बच्चों 2 + 2√5/8। अब क्या है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को 2 से डिवाइड कर दें अगर हम, तो ये आ जाएगा √5 + 1/4। तो ये आ जाएगी बेटा cos 36 की वैल्यू, और sin 18 की वैल्यू आ ही चुकी है आपके पास। ठीक है ना, बची है बेटा 2 वैल्यू। नेक्स्ट इज cos 18 एंड sin 36। देखो आप जानते हो cos स्क्वायर जो 18 डिग्री है बेटा, वो होता है 1 - sin स्क्वायर 18 के इक्वल। 10th क्लास में पढ़ा था आपने। तो cos स्क्वायर 18 जो है ये आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर 18, यानी कि √5 - 1/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं बेटा, cos स्क्वायर 18 डिग्री एज इट इज, और ये हो जाएगा a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाई 16। ठीक है ना, और एलसीएम ले लेते हैं भाई। cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये 16 हो गया, ये -6 हो गया, 10 बच गया यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√5 डिवाइडेड बाई 16। तो क्या है, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने से ये आ जाएगा, प्लस माइनस का आएगा वैसे यहाँ पर, लेकिन माइनस का मैंने रिजेक्ट कर दिया। रीजन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। फर्स्ट क्यों बोलने लग रहे हो मैं बार बार, एंगल को देखकर 80 डिग्री को। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसका और भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 10 + 2√5 अंडर द स्क्वायर रूट बाई 4, स्क्वायर रूट निकाल दिया बेटा हमने। तो cos 18 की वैल्यू आ गई भाई बच्चों ये। ठीक है ना, cos 18 की। अब निकालते बेटा sin 36 की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर आप जैसे कि जानते हो 1 - cos स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वैल्यू निकालनी हमने sin 36 की, तो sin स्क्वायर 36 डिग्री होता है बेटा 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री के इक्वल। तो लेफ्ट साइड तो चलती रहेगी ऐसे ही sin स्क्वायर वाली, तो यहाँ पर मैं राइट में जो है cos 36 की वैल्यू रख देता हूँ, यानी कि √5 + 1/4 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे बेटा, ये हो जाएगा a² + b² और प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 16, और एलसीएम लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 16 - 5 - 1 यानी कि 10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 16। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, sin स्क्वायर 36 की वैल्यू। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और 16 का रूट निकल जाएगा 4, तो आ जाएगा आपकी वैल्यू 10 - 2√5/4। ठीक है ना, अब उसके बावजूद आप जो है sin 54 cos 54 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। sin 54 जो है उसको आप लिख सकते हो sin 90 - 36 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, 54 ये हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा cos 36, और cos 36 की वैल्यू आप जानते हो √5 + 1/4। तो भाई sin 54 की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, ऐसे cos 54 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cos 90 - 36, यानी कि क्या हो जाएगा, sin 36 हो जाएगा बेटा, और sin 36 की वैल्यू आपके पास है √5 - 1/4। ठीक है ना।